तो हम महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और हर पल यहां की तस्वीर बदल रही है। देखिए, दो महत्वपूर्ण खबरें इस वक्त की आपको बता दें। सेना भवन में बैठक लेने वाले हैं उद्धव ठाकरे, जिसके लिए जिला पदाधिकारियों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। और इस बैठक में शामिल होने के लिए जब मातोश्री से आदित्य ठाकरे निकल रहे थे, उस वक्त विक्ट्री साइन उन्होंने दिखाया। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो कुछ हद तक बदली हुई नजर आई और जब वो सेना भवन पहुंचे एक बार फिर से उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाया। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र का सियासी घटनाक्रम हर पल बदल रहा है। अब से कुछ ही देर बाद शिवसेना की अहम बैठक शुरू होने वाली है, जिसके लिए जो तमाम पदाधिकारी जिन्हें बुलाया गया है उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। कुछ पदाधिकारी जो है वो वर्चुअली इस बैठक का हिस्सा होंगे। आदित्य ठाकरे इस बैठक में शामिल होने के लिए मातोश्री से निकलकर सेना भवन पहुंच चुके हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वो वक्तव्य जो संजय राउत का सामने आया। संजय राउत की आज जब शरद पवार से मुलाकात हुई, उसके बाद जब वो मीटिंग के बाद बाहर निकले तो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बदली हुई थी। उनकी तरफ से कहा गया, हम हार नहीं मानने वाले, हम जीतेंगे, चाहे लड़ाई फ्लोर पर हो चाहे लड़ाई सड़क पर हो। और अब चैलेंज हम देते हैं कि आप आइए और हमारा सामना कीजिए। कानूनी लड़ाई को लेकर भी विचार हुआ उस बैठक में जो शरद पवार और संजय राउत के बीच में हुई है। वापस आने का मौका हमने दिया, लेकिन अब टाइम निकल गया है, ये सब कहना था संजय राउत का। एक बार आपको सुनवाते हैं। हम हार मानने वाले नहीं, हम जीतेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। जिसको हमारा सामना करना है मुंबई में आ सकते हैं। बहुत ही गलत कदम उठाया है लोगों ने, उनको हमने मौका भी दिया वापस आने का। अब मुझे लगता है टाइम निकल चुका है। अभी हम ऊपर बैठे थे, माननीय शरद पवार जी से, अनिल देसाई जी थे, गृह मंत्री वळसे पाटिल साहब थे, वहाँ मुख्यमंत्री जी का भी बातचीत हो गई। लेकिन पूरी तैयारी है, आप आइए। अब हमारा चैलेंज है। गृह मंत्री जी राष्ट्रवादी के प्रमुख नेता है, अनुभवी नेता है। गृह मंत्री जी कभी विधानसभा के स्पीकर भी रहे। वो कानून नियम अच्छे तरीके से जानते हैं, हमसे भी अच्छे तरीके से जानते हैं। उनमें और अनिल देसाई जी ने थोड़ी बातचीत लीगल बैटल के बारे में हो रही थी और मुझे लगता है जो हमको करना है वो हमने कर लिया है। तो आपने सुना किस तरीके से संजय राउत अपने तेवर के साथ ही कह रहे थे कि जिन लोगों ने बगावत की कोशिश की है उन्होंने गलती की है और इस गलती के साथ ही इसका जवाब शिवसेना देगी, सड़क पर भी, विधानसभा में भी। लेकिन एक तरफ संजय राउत अपने तेवर दिखा रहे हैं तो वहीं एकनाथ शिंदे जो कि बागी विधायकों के साथ गुवाहाटी में मौजूद हैं, उनके भी तेवर कड़े हैं। शिंदे लगातार अपने समर्थक विधायकों की संख्या बढ़ने का दावा कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे से हमारी सहयोगी रोमाना इसार खान ने बातचीत की, जरा आप भी सुनिए क्या कहना है एकनाथ शिंदे का। सबसे बड़े जो खबरों में शख्सियत हैं एकनाथ शिंदे, वो एबीपी न्यूज पर हमारे साथ मौजूद हैं। एकनाथ शिंदे जी, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। सर, सबसे पहले वो आंकड़ा जो देश जानना चाहता है, आपके साथ शिवसेना के कितने विधायक हैं? अभी 40 एमएलए शिवसेना के और इंडिपेंडेंट 12 है, 12 इंडिपेंडेंट 12, 40 शिवसेना, तो मतलब ये आंकड़ा मिलाकर हो गया 52। आप ये कह रहे हैं गुवाहाटी में इस वक्त आपके साथ 52 विधायक हैं सर? बिल्कुल। एकनाथ जी, अभी अभी कुछ देर पहले हमने खबर ये बताया कि दिलीप लांडे वो भी पहुंचने वाले हैं गुवाहाटी, उनको गिन लिया है आपने या नहीं? अभी मुझे पता नहीं और कितने आ रहे, लेकिन ठीक है सर। अगला सवाल ये सर कि संजय राउत जी वही शिवसेना की तरफ से, जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है उसकी तरफ से मोर्चा संभाल रहे हैं, तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ये जो आंकड़ा आप दे रहे हैं ये सिर्फ कागज पर है, ऐसा है क्या सर? देखिए, ये जो सब विधायक है वो खुद अपनी मर्जी से यहाँ पर आए हैं और जो हमारी बाला साहब ठाकरे जी की जो हिंदुत्व की जो बात है, जो हमारा एजेंडा है डेवलपमेंट और बाला साहब ठाकरे जी का आदर्श, इसे हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और यही सभी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है और वो खुद के मर्जी से यहाँ पर आए हैं। कई हम लोग आने के बाद में कई विधायक आए हैं, क्या उनको जोर जबरदस्ती से हम लोगों ने लाया है?
अभी आपने कई लोगों का यहाँ पर बयान भी सुना है, स्टेटमेंट भी सुना है और उनका एफिडेविट भी खुद उन्होंने दिया है। तो ये जो बातें हैं इसमें मुझे नहीं लगता है कोई सच्चाई है। सर, बड़ा सवाल ये भी पूछा जा रहा है आपके विरोधियों की तरफ से कि साहब अगर वाकई में नंबर को लेकर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, आपने खुद बताया कि 40 शिवसेना के 12 निर्दलीय विधायक इस वक्त गुवाहाटी में आपके साथ मौजूद हैं, तो फिर क्या रोक रहा है आपको? जो अविश्वास मत है उद्धव सरकार के खिलाफ वो क्यों नहीं लाया जाता है? देखिए, हमारी बैठक होगी, बैठक में सब बातें तय की जाएगी, हर एक मुद्दे पर चर्चा होगी, उसके बाद अगला जो कदम है, अगली स्टेप जो है हम उठाएंगे। सर, दूसरा सवाल ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहले पार्टी या पहले सरकार? एकनाथ शिंदे के जहन में क्या है? क्या पहले शिवसेना को आप अपनाना चाहते हैं, उसके बाद ही सत्ता को लेकर दावा करेंगे? देखिए, शिवसेना हमारे लिए बहुत ही अहम मुद्दा है। बाला साहब की शिवसेना, बाला साहब के शिवसैनिक है हम लोग, शिवसेना प्रमुख जी के शिवसैनिक हम लोग हैं और हम लोग शिवसैनिक है, आज भी है, अभी भी है। सर, आप बीजेपी की सरकार बनवाएंगे या बीजेपी की मदद से आप अपनी सरकार बनाएंगे? कुछ सोचा इस बारे में? अभी कोई हम लोगों ने निर्णय नहीं लिया है और जब हमारे सब विधायक जो है उनके साथ चर्चा होगी बैठक में, उसके बाद ही अगला कदम उठाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। बाबा, बाबा, कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।